हेलो, वेलकम टू कॉमर्स लव। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने चाह रही हूँ रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। आई होप आपके फर्स्ट पेपर बिजनेस स्टडीज़ बहुत अच्छे से हो गए होंगे। तो ये ऐसी टिप्स हैं जो आपके सारे पेपर में इंक्लूडिंग योर इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट ऑल्सो सब में यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आपको मैं 8 टिप्स दूंगी जिसमें से आप बताइएगा कि आपको कौन सी टिप यूज़फुल लगी कि नहीं लगी, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिला इससे कि नहीं मिला। फर्स्ट टिप है, आपको पता ही है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आप जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेनली फोकस उसी पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप पढ़िए सारा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होते नहीं है, जैसे जो प्रोसेस हुआ या फिर क्लासिफिकेशन हुआ या फिर मीनिंग हुआ, ये सब आपके क्या है इंपॉर्टेंट है। आपको तो पहले से पता चल जाता है ना कि हाँ ये आना ही आना है, तो उसको आप रिवाइज करिए, उसको आप लिख के याद करिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप फिर सारा आपका मिसमैच हो जाएगा, तो रिवीजन इज़ मस्ट। ठीक है, फिर सेकंड आपको क्या करना है, अपने आंसर शीट में एग्जाम में अंडरलाइन करना है हाईलाइटेड पॉइंट्स को। मतलब जैसे हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हुआ कि हेडिंग हुई, उसकी सब हेडिंग हुई, ठीक है ना, आपने कुछ मेन कोटेशन लिखा है या कोई फॉर्मूले लिखे हैं या कुछ भी जो आपको लगे कि हाँ ये एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से। ओके, फिर थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार भी लगा हुआ है कि डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने उसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, मान लीजिए जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया, ठीक है ना, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है कि उस क्वेश्चन ने पूछा क्या, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा ज़रूर रहता है कि उसके बारे में आपको पता हो कि हाँ ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे कोई एग्जाम क्वेश्चन हो गया कि आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आपको प्लानिंग की क्लासिफिकेशन एग्जाम में मान लीजिए याद ही नहीं है, आप पैनिक हो गए, आपको याद ही नहीं है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेन क्वेश्चन तो उसमें क्लासिफिकेशन पूछा है, लेकिन आप उसके बिहाफ पे आपको प्लानिंग की मीनिंग तो पता है ना कि प्लानिंग किसे कहते हैं, ये तो पता है। मतलब कहने का यही मतलब है कि उस क्वेश्चन से आप एक ऐसा वर्ड निकाल लीजिए कि जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता है। आप अगर वो लॉन्ग में आया है, आप अगर कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, उसके क्लासिफिकेशन आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल नहीं पता है, तो आप प्लानिंग की मीनिंग ही लिख दीजिए। आपके प्लानिंग के बारे में जितना कुछ पता है थोड़ा बहुत आप वो लिख दीजिए। आपके ये तो नहीं है ना कि पूरा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, नहीं, आपको 1 2 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपका नेगेटिव हो जाएगा कि आपने गलत लिख दिया, उसमें क्लासिफिकेशन पूछा था आपने मीनिंग लिख दिया, नहीं। तो यही कहने का मतलब है कि आप कोई स्किप करिए ना क्वेश्चन। एमसीक्यू आया है, नहीं आ रहा ऑप्शन आपको पता है, फिर भी आपको जो सही लग रहा है आप एलिमिनेट करके आप उस पर टिक कर दीजिए। कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करिए। फिर फोर्थ वन इज़ हाईलाइट डेफिनेशन। आपने कुछ भी जैसे मान लीजिए पूछा है, तो आपको हर एक एग्ज़ाम में जिसमें डेफिनेशन होती है उसमें आपको डेफिनेशन 1 2 याद होनी चाहिए, और उसको आप याद करेंगे तो उसको आप हाईलाइट फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए जैसे किसी की आपने डेफिनेशन याद की, तो आप लिखिए पहले उसमें अकॉर्डिंग टू, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखिए, फिर उसको बाय या फिर इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब उसको एकदम हाईलाइट होना चाहिए ब्लैक और ब्लू पेन से, ठीक है ना, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। फिफ्थ वन इज स्टार्ट लॉन्ग आंसर विथ फ्रेश पेज। कोशिश यही करिए कि आपके जो लॉन्ग आंसर होते हैं, ठीक है, वो आप हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका यहाँ तक वो ख़त्म हुआ है फिर आप यहीं से शुरू कर देना, नहीं। अगर 4 5 लाइन बची है तो आप स्किप कर दीजिए। ऐसे कोई वो नहीं है कि रूल कि हाँ आपको उसी से शुरू करना है, आपका पेज एकदम नहीं कि आपको छोड़ना नहीं है, नहीं। अगर आपका 4 5 लाइन बची हुई है, आपका लॉन्ग आंसर है, मैं लॉन्ग के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना, अगर आपका लॉन्ग आंसर है तो आप उसको कोशिश करिए आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। ऊपर बड़ा सा मतलब लिखिए आंसर, जैसे आंसर है तो आंसर 2 लाइन में आंसर 6, ठीक है ना, मतलब कि तो मैं तो हॉरिजॉन्टल बता रही हूँ, जैसे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप 2 लाइन में आंसर 6, ठीक है ना, अंडरलाइन करिए। उसके बाद यहाँ से शुरू करिए कि जहाँ से जो भी आपको कंटेंट लिखना है, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिखा और आपके यहाँ पे इतने लाइन आपकी छूट गई, ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ से फिर दूसरा लॉग न स्टार्ट करिए, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है कि आपको कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले यही लगता है कि हमने जो भी पढ़ा था वो हमसे वॉश आउट हो गया है, हमें कुछ रिकॉल नहीं है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आप जब एग्ज़ाम पे बैठोगे, आपको क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें आपको याद आने लगेंगी। आप जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती है। 7th वन इज लॉन्ग आंसर मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पेज। आपको कम से कम, अगर कोई लॉन्ग आंसर आपसे पूछा है किसी भी पेपर में, कम से कम वो आपको 3 पेज में तो लेके जाना ही जाना है।
क्योंकि अगर आप सोचते हो कि लॉन्ग आंसर मैं 1 और 1.5 पन्ने में सिर्फ मीनिंग या फिर अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है तो मैं सिर्फ उसको उसका डायग्राम बना के सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर दूंगा 1-1.5 पन्ने में, सफिशिएंट हो जाएगा। नहीं, अगर आपसे किसी लॉन्ग आंसर पूछा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं जो पहले ली थी कि प्लानिंग के क्लासिफिकेशन करिए या प्लानिंग का प्रोसेस बताइए, तो उसमें आप पहले प्लानिंग की मीनिंग, प्लानिंग की डेफिनेशन, फिर प्लानिंग के फीचर्स सॉरी, उसके बाद आप जाके उसका वो प्रोसेस या जो भी उसमें पूछा है वो उसका पहले डायग्राम बनाएंगे इफ़ है तो, और नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट एक एक डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, मतलब आपके कम से कम 3 पेज तो जाने ही जाने हैं। ठीक है, लास्ट वन इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज योर आंसर शीट केयरफुली। आपके पेपर हो गए हैं, आपको 5 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है, इफ़ नहीं भी बचा है तो आप पहले 5 मिनट क्या करिए, आप देख लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर लिए हैं ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं केयरफुली कि नहीं, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप वो जो भी आपको हाईलाइट अंडरलाइन करनी है वो कर लीजिए। लास्ट में आप अपना थोड़ा सा जगह छोड़ के आप लास्ट वाला आंसर कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन आपको रिवाइज और वो आंसर शीट आपको सारे करने हैं कि हाँ हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं कि नहीं। ठीक है ना, आई होप आपको ये टिप्स बहुत यूज़फुल लगे आपके एग्ज़ाम में। इफ़ आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।